हेलो माय डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। मॉडल का पहला क्वेश्चन है, रिचल डिड हैव ब्रॉट द बाइसिकल बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी। इसका मतलब है इसमें आएगा कोड। कोड क्यों आएगा उसका रीजन है कोड हैव। रिचल कोड हैव ब्रॉट द बाइसिकल, यानी रिचल है वो साइकिल खरीद सकता था बट उसके बाद पर्याप्त मनी नहीं थी, इसलिए उसमें कोड आएगा चाहिए। कोई सेंस नहीं चाहिए थी, ठीक है सेंस में। आगे, दिस इज हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है एंड यू रेटेड एस नॉट टॉक लाउडली हियर। तो मैं ये एक हॉस्पिटल है, आपको यहाँ जोर से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये ऑब्लिगेशन के लिए, इसलिए इसमें मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन, उमा रेटेड एस अप्लाई फॉर द जॉब शी गॉट इन लंडन। इसमें माइट आएगा बेटा, मिल सकती थी, पॉसिबिलिटी ऐसी सेंस है। Yusuf dated speak fluent French when they used to stay in Paris. Used to past के सेंस में क्या आता है बेटा? कोड है ना। यूसुफ कोड स्पीक, बोल सकता है कितनी फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन दे यूज्ड टू स्टे इन पेरिस, जब वो रहता था ना पेरिस में। पास्ट की है बेटे। फिर ऐसी टेक द रेन कोड एज इट रेन लेटर, बारिश हो सकती है, उस सेंस में माइट आएगा। यू मस्ट विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली, तो मैं विजिट करना चाहिए, दौरा करना चाहिए डॉक्टर का, मस्ट है। एज योर सिम्टम्स आर क्वाइट सीवियर, यानी तुम्हारी जो सिम्टम्स है बहुत गंभीर है, उस सेंस में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। कोड आएगा, कुड यू गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक बॉटल वाटर की दे सकते हैं। माई थ्रोट इज पास्ट, इसका मतलब उसका गला सूख रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा है, तो कोड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑन इंडिपेंडेंस डे। आई वुड लाइक टू, मैं कुछ बोलना चाहूँगा अबाउट द फ्रीडम फाइटर, कब? ऑन इंडिपेंडेंस डे पर। वुड से बताएंगे, आई वुड लाइक टू, ये वुड वाला आता है ना। ये 9, वन ऑट टू हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल। ऑट टू आएगा नैतिक कर्तव्य है, हमें बुजुर्ग और नीडी यानी लाचार व्यक्तियों की हमें क्या करना चाहिए बेटा? हेल्प करनी चाहिए। 10 क्वेश्चन, जो फिर से वुड आएगा। Would you like some sweet, क्या तुम कुछ स्वीट लेना पसंद करेंगे? That I made yesterday, जो मैंने कल बनाए। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। I can arrange the flower for the bucket, कैन आएगा। क्या आएगा? कैन, अरेंज करने की बात हो रही है, कैन। नेक्स्ट, मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, मैं तुमसे ये पेन उधार ले सकता हूँ। आई टीचर माइट आएगा, द टीचर माइट आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, लाने को बोल सकती हैं टीचर होमवर्क की। आगे, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट यानी मौसम विभाग के अकॉर्डिंग हैवीली में आएगा बेटा, पॉसिबिलिटी, इट मे स्नो हैवीली टुमारो, कल। आगे आ जाओ, राज हैज नॉट स्टडीड वेल, उसने अच्छे से स्टडी नहीं की। ये 5वां क्वेश्चन है, माइट फेल हो सकता है, वो अच्छे से स्टडी नहीं की तो फेल हो सकता है। आगे, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। माई मदर विल स्कॉल्डेड मी इफ आई डिड नॉट गो बैक ऑन टाइम, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो मम्मी मुझे डांटेंगी ना। 9 क्वेश्चन का आएगा ऑट टू, है ना, पेरेंट्स की सभी को सेवा करनी चाहिए, ठीक है। आई सेल विजिट टू द लोकल ग्रोसरी टू, इसका मतलब है बेटा विजिट करना चाहिए ना, जो स्टॉप होती है उस पर हमें जल्दी विजिट करेंगे, तो सेल आएगा। फिर यू भी पंचुअल हो, तो पंचुअल होना चाहिए, सोड आएगा। वन रिपे ऑल देयर डेब्ट्स, मनुष्य के अपने सारे जो है ना कर्ज ऋण चुकाने चाहिए, तो 2 आएगा। 13 में कुड यू शो मी द रिक्वेस्ट, यानी पूछना जरा रास्ता। द चाइल्ड मस्ट बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, उसको ले जाना चाहिए, है ना, हॉस्पिटल। इसमें आएगा विल यू हैव हॉट चॉकलेट। इसमें आएगा माई टीचर कैन
कैन से बता सकते हैं इसको, तो एबिलिटी है बेटा। कैन से क्या बताएंगे? माई टीचर कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, मेरे टीचर 4 लैंग्वेज बोल सकते हैं। मे आई यूज योर फोन, ठीक है, टू कॉल माई मदर है। और यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन हॉस्पिटल, ये भी करा चुका हूँ। आई इसमें आएगा 4th वाले में, आई कुड यूज अ लिटिल हेल्प इन पैकिंग ऑल दिस क्लॉथ, हेल्प मांग रहा है। आगे आ जाओ, जो देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है, कुड आएगा, ठीक है। इसमें भी देख लो, एबल टू आ गया तो माइट आएगा। सेल्डन 7 वाले में देख लेते हैं क्या आएगा, मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट आएगा, क्योंकि सेल्डन मस्ट स्टडी मोर, तुम्हें और स्टडी करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू पास होने के लिए, ठीक है। कैन आएगा, कैन यू कम टू द फोन विथ मी, है ना, फ्रॉम विथ मी माई पेरेंट्स। 9 वाले में आएगा माई पेरेंट्स सेल अराइव, जल्दी आएंगे, है ना। क्या आएगा? सेल। फिर इसमें देख लो, आई कुड बी लेट, मैं लेट हो सकता हूँ, एज आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, मेरे प्लेट में बहुत सारा है। लियोनार्ड कैन इजीली सॉल्व, कैन आएगा, कैन इजीली, और इसमें कोड आएगा 10 वाले में। इट माइट रेन, पॉसिबिलिटी वाला है, जो विशेष वाला है बेटा, है ना। मे ऑल योर विशेष कम ट्रू इन लाइफ, है ना। फिर आ जाओ हाइपर, आई कुड नॉट बी एनी हाइपर, मैं से अधिक खुशी नहीं हो सकता। आगे आ जाओ, ये थोड़े सिंपल है, इनको मैं वैसे ही बता देता हूँ, इनके आंसर्स लिखे हैं बच्चा जी, इनमें से फिल करने हैं। चलो एक एक करके मैं सारे फिल कर देता हूँ। तो पहले मैं हाउ डेयर यू, ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सी मस्ट हैव बीन इल, बीमार हो सकती है ना, होनी चाहिए। यू नीड नॉट वेरी अबाउट द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, ही विल रिकवर सून, वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। डियर यू डिसओबे फादर, हिम्मत कैसे हुई आज्ञा न मानने की, है ना। डू आई नीड टू कम हियर अगेन, क्या मुझे आने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। यू ऑट टू हैव अ वे, वही समझ लो जी, यू ऑट टू वाला आ गया फिर से, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए। ही डीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें वो है उसे आने की ज़रूरत नहीं है कल, ठीक है। वी आर गोइंग आउट ऑन अ पिकनिक, ठीक है। आई ऑट टू हैव बीन देयर दिस टाइम। गांधी जी 9 वाले में, गांधी जी यूज टू, जो फर्स्ट की हैबिट है, यूज टू स्पेंड एवरी डे। यू मस्ट एंगेज अ ट्यूटर फॉर योर सन, ऐसा मस्ट क्यों आया, इसका रीजन है, आपको अपने बेटे के लिए एक शिक्षक नियुक्त करना चाहिए, करना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। अब आगे आते हैं, 5th के क्वेश्चन के फर्स्ट में आएगा, शुड शी वर्क हार्ड शी विल पास, करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जैसे पास हो सके, है ना। दूसरा प्रेफर वाले सेंस में वुड आएगा, आई वुड प्रेफर टू कीप क्वाइट, है ना। आ जाओ वर्क हार्ड वाला, इसमें लॉजिक है, ये लीस्ट दिखा है, इसके बाद जो भी फ्रेज आएगा उसमें शुड आता है, क्या आता है, शुड। वर्क हार्ड लीस्ट यू, लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, वर्क हार्ड मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। फिर तीसरा आई एम श्योर, 4th वाला, आई एम श्योर विल अक्रॉस द फॉरेस्ट इजीली, मैं श्योर हूँ कि मैं इजीली ये फॉरेस्ट पार कर सकता हूँ। अब दूसरा आ जाओ, आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू इट, नहीं करता ना, वुड आएगा, कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें आएगा बेटा, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू लाउडली, बिल है, अगर वुड होता तो वुड आया था, कुड होता तो कुड आया था, अभी बिल और सेल में कॉम्पिटिशन है तो बिल आएगा। 7 वाले में फिर से वुड आएगा, वही पर रिक्वेस्ट टाइप की है ना, वुड यू प्लीज लैंड मी और स्कूटर। फिर देख लो, जे फिर से वुड कैरी आउट योर ऑर्डर एट ऑल कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट पर ना। फिर आएगा बेटा, आई वुड लाइक टू, जो फिर से वही वाला है, वॉक केयरफुली लेस्ट वाला, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना होगी कि तुम गिर जाओ, फिर से छोड़ आएगा। हाँ फिर आ जाओ, वुड आता है, रेदर के साथ वुड आता है, ही वुड रेदर रिजाइन द सबमिट टू जस्टिस, इसका हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूँ, वह न्याय के सामने समर्पण करने के बजाय इस्तीफा देना चाहेगा, ठीक है। फिर आ जाओ 12,
12 वाले का आंसर है यू विल कैच अ कोल्ड, कहीं तुम्हें सर्दी न लगे इफ यू गो आउट इन द रेन, अगर तुम बारिश में बाहर जाओगे तो। फिर क्या आएगा? 12 वाले का आंसर है बेटा शुड, यू शुड नॉट आस्क मी टू डू एनी अगेंस्ट माई विल, ठीक है, शुड आएगा। 3 वाले में अपना आ जाएगा आई विल नॉट बग्ज एन इंच फ्रॉम द रिटेडियस पाथ, यानी नेक रास्ते से मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यू शुड नो गो इन फॉर दैट ओल्ड कार, इसका मतलब आपको उस पुरानी कार में नहीं जाना चाहिए, चाहिए का सेंस है तो शुड। 6th क्वेश्चन, इनके तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे ही बता देता हूँ। पहले मैं बेटा नीड क्या आएगा? नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं। नीड और डेयर दोनों ही आ सकते हैं। तीसरे वाले में आई डेयर हिम टू डू इट, ठीक है। यू डेयर नॉट ईट ऑल दिस, यानी तुम्हारी ये सब खाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट डिसओबे मी, डेयर यानी हिम्मत वाला सेंस है 5वां। 6 वाले में आई डेयर से ही इज चीटेड, चीट वाला सेंस है ना, हिम्मत नहीं चीट करने वाला। ही डेयर नॉट मूव फ्रॉम द स्पॉट, डेयर है। एंड दीज सीट्स नीड वॉशिंग, ये सीट्स धोने की ज़रूरत नहीं है। नीड यू से दिस टू हिम। 10 वाले में डेयर यू डिसओबे योर फादर, डेयर वाला। 7th वाले क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला वाला द न्यूज़ मे बी नॉट ट्रू, ये न्यूज़ ट्रू नहीं हो सकती। विद अ लिटिल मोर एफर्ट वी माइट विन द टाइम, विद लिटिल एफर्ट के साथ वी माइट विन द टाइम। द एग्जामिनेशन में भी पोस्टपोन, जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं, तो मे का सेंस है ना। वी माइट हैव गॉन इफ दे हैड इनवाइटेड अस, अगर उसे बुलाया जाता तो हो जाता, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है, माइट आएगा। विद हाँ लिटिल पुश, थोड़े से पुश के साथ ही माइट हैव गॉट, वो जॉब पा सकता था, पा सकता है ना, पा सकता था। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी, हैव गॉट, पा सकता था। मे योर फ्यूचर बी ब्राइट, भाई अब ये आ गया क्वेश्चन ब्राइट वाला, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यानी मे से डिनोट करेंगे, किसी से? मे से। जब विशेष वगैरह होती हैं तो मे से बोलते मे यू लिव लॉन्ग ना, ऐसे सेंटेंस। फिर दूसरा वाला 7 में क्या आएगा? यू मे नॉट अटेंड द मीटिंग दिस इवनिंग, इवनिंग को मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो मे आएगा। अब आ जाओ 8th वाले में। 8th वाले में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखिए और 9 वाले में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखिए, तो दोनों में क्या आएगा? माइट, MIGHT, क्या आएगा? माइट आएगा। फिर आ जाओ स्काई, द स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट किया गया है कि कभी भी बारिश हो सकती है, में क्या आएगा? में। तो सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आपको आगे और भी क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी दिखा देता हूँ, जिससे आपने सुनना पाया हो या समझना पाया हो तो इनसे आंसर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, डू फॉलो।